वजह से जो सुरंग खोदने का कार्य किया गया था वो लगातार अभी भी जारी है। जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं, जो रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं, वो लगातार उस सुरंग को खोदने में लगे हुए, क्योंकि मैन्युअली जो सुरंग खोदी जा रही है, हाथों से जो छोटे हथौड़े और छेनी है उसकी सहायता से उस सुरंग को बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है, क्योंकि उसमें हार्ड रॉक्स आ गया है, तो कल शाम से लेकर आज तक करीबन 4 फीट की जो सुरंग है वो खोदी गई है। बताया जा रहा है कि जो 25 किलो वजनी जो हैमर होता है, उसको जो दो सदस्यीय जो टीम है वो नीचे 170 फीट की गहराई में जाके उस सुरंग को खोदने में लगे। तो हार्ड रॉक्स और 25 किलो वजनी जो हैमर है उसको लेकर अगर सुरंग खोदा जाए, और वो भी नीचे के जो क्लाइमेट है काफी वहाँ गर्मी है, जगह का अभाव है, और ऊपर से हार्ड रॉक्स जब आ गई, क्योंकि छोटे हथौड़े से और हैमर से जब उसको खोदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो देरी का कारण है तो वो हार्ड रॉक्स बन रहा है। तो संभावना ये जताई जा रही है, क्योंकि 8 फीट की जो सुरंग खोदी जानी है तो 4 फीट तो अब तक खुदाई हो चुकी है। तो इनकी कोशिश यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। बाकी जो 4 फीट बच रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आगे वो हार्ड रॉक्स ना आए, बाधा ना बने। तो उनकी कोशिश लगातार यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया जाए, और जो बोरवेल में मासूम चेतना फंसी हुई है उसको बाहर निकाल लिया जा सके। जितने एफर्ट्स एनडीआरएफ के सदस्यों द्वारा लगाया जा रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार वो इस सर्दी में, इस क्लाइमेट में 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर, जहां जगह का अभाव है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी अन्य जो समस्याएं वो भी हो सकती है, उन सबको दरकिनार करते हुए वो अपने कार्य को जी जान से जुटे हुए हैं। अभी की स्थिति दिखाइए जरा, अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि कैसा माहौल है और अभी क्या चल रहा है वहां पर। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ये रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं, वो जो रेस्क्यू टीम में ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, वो लगातार उस 170 फीट का जो गड्ढा खोदा गया था, जहां बोरवेल है उसके पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया था। पाइलिंग मशीन के द्वारा जो प्लान बी के तहत एग्जीक्यूट किया गया था, उसके तहत जो गड्ढा खोदकर उसमें केसिंग की गई थी, वहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं उस केसिंग पाइप उस होल के पास खड़े हैं, और जो नीचे टीम गई हुई है, 2 सदस्य जो टीम नीचे लगातार सुरंग बनाने का कार्य कर रही है रात से, उनको लगातार जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाई जा रही है। अन्य जो उनसे किसी प्रकार की समस्या न हो तो उनसे लगातार पाइप के जरिए संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। तो लगातार पिछले 12 घंटे से जो उस होल में जो 170 फीट का बनाया गया था, पाइलिंग की गई थी, उस होल के जरिए जो सुरंग बनाने का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। ये कुछ और टीम के सदस्य हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। फिलहाल उनका जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि आज 7वां दिन है। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में जो चल रहा है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है, क्योंकि 150 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी दिन छड़ने वाला है, अभी और कितना समय लगेगा हालांकि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना यही है कि आज शाम तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरे साथ जो एनडीआरएफ के कमांडो है, जो इस टीम के मेंबर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश, क्योंकि वो नीचे जाके उन्होंने सुरंग बनाई थी, तो अभी ये बाहर निकले हैं, उनसे हम पूछेंगे किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। सर, चुनौतियाँ कुछ नहीं है, जब जवान जब हौसला होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ और लोगों का सहयोग होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पा जाते हैं हम लोग। बाकी आप लोगों को पता ही है, पत्थर बहुत हार्ड है, जिसको हाइड्रोलिक मशीनें भी तोड़ने में पूरा दिन लगा दी, उतनी हाइट को हमको मैनुअली तोड़ना है पत्थरों को। फिट आप सुरंग खोद चुके हैं? हाँ, अभी लगभग 4 फीट के आसपास चल रहा है। एग्जैक्ट तो नाप अभी करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब अभी हमारे रेस्क्यू जो काम कर रहे हैं वो बाहर आके फिर वापस एग्जैक्ट नाप करेंगे तो, लेकिन 4 के आसपास चल रहा है अभी। चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है? चेतावनी अब शुरू में तो बारिश ने तंग कर दिया, शुरू में पूरा हमारा एक रात खराब कर दिया, बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया। फिर पत्थर हार्ड आ गया, शुरू में मिट्टी था तो इजी हो गया, फिर पत्थर आ गया, पत्थर को तोड़ने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अब जो हम टनल बना रहे हैं तो जो वो एकदम जो इससे सीमेंट बनाया जाता है वो वाला पत्थर है, यानी जिसको हार्ड पत्थर बोलते हैं। अभी कितना फीट और खोदे जाना है? अभी तकरीबन 4 फीट के आसपास हमको और खोदना है, जिसमें कि हमारा अभी 1 सेकंड के लिए ऑपरेशन डिले नहीं हुआ और लगातार बड्डी वाइज काम कर रहे हैं। शुरू में 2 आदमी मिलकर काम कर रहे थे, फिर जब जैसे आगे बढ़ते जा रहे तो जगह स्पेस कम होता जा रहा है, तो एक आदमी उसमें काम कर रहा है और वो भी थक जा रहा है तो तुरंत वहीं पे दूसरा बंदा खड़ा वो उसको बदली करता है। सर, आपने 2 हैम्बर भी चलाई है? हाँ, सारे इक्विपमेंट हमारे सभी हमारे पास है, साधन जितने भी है, प्रशासन, डीएम सर, कलेक्टर सर, सारे हमारे सीनियर अधिकारी सब यहीं बैठे हैं रात और दिन, और सभी लोग जो जरूरत पड़ती है सारे सामान उपलब्ध करा रहे हैं।
लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि उसका तो कुछ कर नहीं सकते। 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना, सुरंग खोदना एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? कैसी क्लाइमेट है नीचे? क्या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, सांस वो सारी चीज़ें हमने पहले ही कर लिया क्लियर। हमने बाकी यहाँ मेडिकल वाले भी उपस्थित है, वो लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई कर रखा है और नेचुरल हवा देने के लिए बीच बीच में जब थोड़ा वहाँ पे डस्ट उड़ता है, क्योंकि पत्थर जब तोड़ते हैं तो डस्ट काफ़ी उड़ता है, तो उसको निकालने के लिए कंप्रेसर भी हमने साथ में रखा है, बीच बीच में डस्ट को बाहर निकालते हैं। तो जब ड्रिल करते हैं तो धुआं उड़ता है, साथ में दिखता भी नहीं, कई बार वो धुआं उड़ के जो हमारा आई प्रोटेक्टर होता है, ग्लास होता है, उसके ऊपर जम जाता है, बार बार उसको हटाना पड़ता है, कई बार आँख बंद करके भी ड्रिल करना पड़ता है। तो अब छोटे छोटे पत्थर उसमें जो उछलते हैं, जो सीधे आँख में लगते हैं, कई बार हमको लगता है कि घुस तो नहीं गया। अगर थोड़ा भी मोटा आ गया तो पत्थर अगर उछल के आ गया तो आँख भी खराब हो सकती है। तो आँख में कई बार लगता है तो हमको लगता है कि लग तो नहीं गया, देखते हैं। तो चुनौतियाँ बहुत है। पत्थर पे जब हम पिन को उसको रखते हैं, पॉइंट बिट को रखते हैं, तो अगर थोड़ा भी उसमें प्रेशर कम होता है तो बिट खिसक के या उछल के दूसरी साइड चला जाता है, जिसलिए जवानों को चोट लगने का भी डर रहता है उसमें। तो लेकिन जवान हौसला है और हौसले के साथ और आप लोगों की दुआओं के साथ सभी की सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इसको ऑपरेशन को ख़त्म कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आप लोग जैसे काम कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है एक व्यक्ति को, कितना देरी तक वो काम कर पा रहा है नीचे? जैसे कि शुरू में तो जैसे मैं सबसे पहले मैं गया था तो जो डाया हमको बताया गया था, लेकिन मुझे लगा पत्थर हार्ड है तो उसको हमने डाया को डबल किया। मैंने डबल इसलिए किया कि ताकि अगले वाले बंदे को थोड़ा टाइम कम लगे और उसको स्पेस मिले करने के लिए। और फिर जैसे जैसे आगे गए तो मैं शुरू में 3 घंटे के आसपास मैं और मेरा बड्डी दोनों ने, रवि प्रकाश और जो दूसरा था उसने, हम लोगों ने अच्छा काम करके आए शुरू में। फिर बाकी धीरे धीरे जैसे कि आगे बढ़ते जा रहे तो कोई बड्डी 2 घंटा कैपेसिटी, टाइम से मतलब नहीं उसमें कैपेसिटी है कि अगर थकान हो रही तुरंत बाहर, दूसरा बड्डी तैयार बैठे सभी लोग पीछे। महावीर जी, जैसे कि पानी में आप अंदर हो तो कोई खाना पीने की जो है पानी की लगी, तो उसके लिए क्या करते? पानी के लिए ऊपर से बंदे तैयार है, वो अंदर से आवाज़ देता, कम्युनिकेशन है साथ में, तुरंत पानी वगैरह पहुंच जाता है। एक पानी का ही है, बाकी और कोई जरूरत नहीं पड़ता हमारे को। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे महावीर जो जवान है। तो बहुत तो ये धन्यवाद NDRF हीरालाल के आपका भी कमांडो। तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण कोरिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है और 23 लोगों की इसमें मौत हो गई है। रनवे से उतरकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बड़ी खबर आपको दक्षिण कोरिया से बता रहे हैं, जहां बड़ा विमान हादसे का शिकार हुआ और इसमें 23 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दक्षिण कोरिया से। इसके पहले भी आपने देखा था कि एक प्लेन क्रैश हो गया था, जर्मनी की वो खबर थी, जिसमें 77 यात्री सवार थे और 66 लोगों की उसमें मौत हुई थी। रनवे की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे दक्षिण कोरिया की, जहां पर रनवे से उतरकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद पूरे प्लेन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि 23 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मौत हुई है। अब ये खबर कि ये जो रनवे से उतरकर जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये भीषण हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आप ये तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था। जैसे ही रनवे से उतरकर विमान आगे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही ये दुर्घटना का शिकार हो गया। बिल्कुल बताया जा रहा है कि लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से इस तरीके से लैंडिंग हुई है। रनवे पर धमाका हुआ है, इसमें 181 लोग सवार थे। आपको बता दें कि बैंकॉक से आ रही जेजू एयर की एक फ्लाइट मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर एक बाड़े से टकराई है और इसमें 181 लोग सवार थे, जिसमें से अभी तक 23 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि लैंडिंग के समय विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आई थी, ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद प्लेन एयरपोर्ट की फेंस से टकराया और वहां पर क्रैश हो गया है। एजेंसी ने यह जानकारी दी है कि विमान में 175 यात्री थे, 6 क्रू मेंबर सवार थे। विमान मुआन एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और हादसे में अभी तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये विमान जो है लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया और उसमें उसके बाद आग लग गई और जो अंदर बैठे यात्री थे वो इस आग की चपेट में आ गए। फिलहाल तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन हादसे की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह करीब 5:37 की ये घटना बताई जा रही है। लोकल टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे हैं और आपको बता दें कि कोस्टल एयरपोर्ट पर यह घटना हुई है, जो कोरिया के साउथ जियोला के में है।
तो इसके पहले जर्मनी नहीं, माफ करेगा, कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ था ऐसे ही, और उसके बाद से ये दक्षिण कोरिया में एक विमान रनवे पर उतरने के बाद हादसे का शिकार हुआ। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि कांग्रेस सरकार के वक्त बनाए गए नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को भुजनलाल सरकार ने कैंसिल कर दिया। साथ ही 3 संभागों को भी रद्द किया है। सरकार के इस फैसले के बाद मानो राज्य में भूचाल आ गया है।